प्रणब प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, अगर मतलब हमें मतलब मैंने सत्संग दीक्षा में वो जो पत्रिका है ना, वो उसमें पढ़ा है कि जब तक कि ब्रह्मरूप होकर भगवान की भक्ति नहीं की जाती तब तक उस भक्ति का कोई फायदा नहीं, वो सारी फिर माइक भक्ति हो जाती है। एग्जैक्टली तो यही है। फिर मतलब फिर समझ में आया कि कितना भी करो हम खुद के लिए करते रहते कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो फिर हाँ, पहला तो देखिए हमारा ये होना चाहिए कि हम पूरी तरह जागरूक हो जाए और मतलब आत्मज्ञान और फिर ब्राह्मी स्थिति कृपा से गुरु कृपा से हो जाए। तो फिर ये पहला स्टेप कैसे हासिल करें प्रभु जी, मतलब। और और दूसरा प्रश्न ऐसा है कि प्रभु जी, अगर होश में रहना है तो थोड़ा हमें असहज होना पड़ेगा, थोड़ा सा गंभीर रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम हंसने खेलने लगते हैं तो वो जो सहजता आती है उसमें, तो वो हमें है ना, मतलब वो होश में नहीं रह दे, मतलब रह सकते हम हाँ। तो। इसके थोड़ा आप बता दीजिए प्रभु जी। सहजता जो है ना, दो प्रकार की होती है। एक होती है माया वाली सहजता, प्रकृति वाली सहजता, जिसमें आप बेहोश हो। और बेहोशी में प्रकृति जैसे नचाती है वैसे आप नाचते हो। वो जैसे बहा के ले जाती है वैसे आप भाग जाते हो। आप इंद्रियों, माया, प्रकृति, उसके खेल में आप खेल रहे हो, है ना। जिसमें आपने अपने को छोड़ दिया है बेहोशी पूर्वक। ये होती है सहजता। दूसरी सहजता होती है माया से पार वाली, जागृति वाली, होश वाली सहजता, आत्मज्ञान वाली सहजता। तो आत्मज्ञानी भी सहज है, वो होश पूर्वक है। और अज्ञानी और बेहोश वो भी सहज है, दोनों सहज ही है। तो आप कौन से वाली सहजता की बात कर रहे हो? प्रभु जी वो तो माया वाली, क्योंकि अभी तो आत्मज्ञानी नहीं हूँ इसलिए। क्योंकि तो प्रभु ये, जी, हाँ, ये सहजता होती रहती है, तो समझना कि ये जो है इसी हिसाब से चलता है। पर प्रभु जी अगर हम इसमें है अभी माया वाली सहजता में, तो हमें थोड़ा असहज होना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा होश में आ जाए। क्योंकि अगर ऐसी सहजता में रहे तो फिर और देखो, मतलब फिर, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली असहज यानी देखो कैसे है होश में आना और हाँ, थोड़ा तैरने सा खुद को। लगना। देखो, जैसे नदी जो बहा के ले जा रही है ना, तो थोड़ा होश में आओ और देखो कि मैं बह रहा हूँ नदी में, तो पहुंच जाऊंगा समुंदर तक। ऐसा नहीं है। हमें ऊर्ध्व गति करनी है। हमें थोड़ा असहज होकर हाथ पैर हिलाने हैं, तैरना है, ताकि हम जो है ये जो माया का जो बहाव है, प्रकृति का बहाव है, उसमें से निकल कर बाहर आ जाए। जी तो प्रभु जी। होश पूर्वक हाथ पैर हिलाओ। हाँ, इसीलिए क्योंकि जब होश में रहने का प्रयास करते हो प्रभु जी, तो थोड़ा हम्म। सा तो असहज होना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सहज हो हाँ जाते हैं फिर से हाँ वही बातें चलने लगती है। मतलब दोस्तों के साथ अगर बात करने बैठे तो हाँ हाँ। बहुत सारी कौन सी भी बातें चली रहे, मतलब चलती रहती है ऐसे। तो असहज यानी होश, है ना। हाँ जी प्रभु जी जी। तो असहज यहाँ पर, स्पेशली यहाँ पर असहज यानी होश, यानी होश में आ जाओ। जो बह रहा है उसके प्रति थोड़े जागरूक हो जाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्या करने के लिए आया हूँ। तो थोड़े होश में आ जाओ तो थोड़ी असहजता होगी। यानी भूख लगी है, दोस्तों ने बोला खाना खा लिया, बात ऐसा नहीं। भूख लगी है, लेकिन आज मेरा उपवास है गुरु वचन में, तो मैं नहीं खाऊंगा। भूख लगी है, कांदा लहसुन आ गया, नहीं, मेरे गुरु का वचन है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये थोड़ा होश में आना है, थोड़े असहज होना है ना। जी प्रभु जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से थोड़े असहज हो जाओ, है ना। तो जी धीरे प्रभु धीरे जी आगे बढ़ोगे। और जी। आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि स्टेप बाय स्टेप कुछ बोल रहे थे आप? मतलब मैंने जो हमारी सत्संग दीक्षा है ना, उसके पीछे में योगी जी महाराज के कुछ वचन है, तो उसमें लिखा था कि जब तक ब्रह्मरूप होकर भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं, मतलब जैसे हम इस ऐसी एग्जैक्टली। भक्ति करते। हाँ, ऐसा ही है। तो देखो,
ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परब्रह्म की भक्ति करना है, वही असली भक्ति है। इज इक्वल टू असली उपासना, इज इक्वल टू आत्यंतिक मोक्ष, अंतिम मोक्ष। यही असली मुक्ति है। जी आप प्रभु समझ जी। गए? हाँ, तो ये ऐसा है। इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछा था आपने? नहीं ऐसा अभी तो याद नहीं आ रहा प्रभु जी। कोई बात नहीं, तो सुनने वाले याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु। तो कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ नहीं पूछना तो नहीं, पर ऐसा हुआ कि प्रभु जी आप आते ही थोड़ा सा जीवन में स्थिरता आ गई। तो उस स्थिरता में रुक गया, क्योंकि इतनी पहले इतना ऊपर नीचे, और जो पुणे के भाई आपने जो बताया था उस दिन, उनकी भी हाँ, सेम कहानी प्रभु जी। उन्होंने बताया सेम कहानी, उधर उधर की बात यूट्यूब पर देखकर ऐसे उन्हें खुद के मन की साधना की, तो फिर ये ऐसा मतलब थक गए थे कि बार बार माया ने इतना गिराया था। और आप आने के बाद आपके कृपा से मतलब एक स्टेबिलिटी आ गई जीवन में, तो फिर ऐसा लगा कि मत तब कुछ लगना लग गया कि जीवन अभी कुछ तो चल रहा है ठीक अच्छे से, नहीं तो कहाँ गुम हुए पड़े थे। माया ने निगल लिया था। थोड़ा तो कम। ऐसे ही तो अभी ऐसे ही लग मतलब शांति है अभी जीवन में एकदम, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम स्थिरता से, तो फिर थोड़ा सा आराम आपकी वजह से हो गया, नहीं तो कोई नहीं, डेंजरस काम तो था प्रभु जी। हाँ हाँ, ये ऐसा ही है। माया का जो, वो तो बहुत डरावनी है। निगल लेगी, पता भी नहीं चलेगा, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। ऐसा जी है प्रभु। कि अनंत समुंदर जो आसपास पानी है, उसमें आप अकेले हो, कोई बचाने वाला नहीं है। फिर क्या हालत होता है? जी प्रभु ये जी। माया का समुंदर वैसा है। तो उससे भी खतरनाक है प्रभु जी, क्योंकि पीछे हाँ, ये मुड़कर जब देखता हूँ प्रभु जी, तो मतलब ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है कि जिसका पहले कोई अनुभव भी नहीं, ना उसके बारे में कुछ भी पता है, और वही चीजें तुम्हारे पीछे मतलब इतना ताक और वो इतनी ताकतवर भी है, और उसको हराने चले ये बार बार, तो मतलब पता ही नहीं क्या क्या ऐसा, मतलब बहुत पीछे जाके देखता हूँ ना कि ऐसे ऐसी कंडीशन में कैसे फिर भगवान की कृपा फिर प्रभु जी, तो आपके यहाँ पहुंचा दिया भगवान ने, नहीं तो काम खतरनाक हो जाता, क्योंकि मैं सोचने लगा तब आपको मिलने से पहले कि मतलब ये खत्म कब होगा, क्योंकि पहले जब शुरुआत किया था ये यूट्यूब का देख के, तो ऐसा लग रहा था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, पर जब पीक पर पहुंच जाते थे तो पता चलता था कि पूरी की पूरी तरह माया में है अभी अभी तो कहाँ, फिर बाद में ये सब फीलिंग होने लगा कि ये कब तक चलेगा, ये तो जीवन खत्म होने तक भी नहीं छूट पाएंगे इससे, क्योंकि हर वक्त मन में रहना पड़ता था, हर वक्त वो मन के साथ ना, हर वक्त वो ये करते रहना, और कोई संभालने वाला नहीं है, खुद के ही दिमाग से करना, तो फिर थोड़ा परेशान हो गए थे वो। फिर हाँ, वैसे भी आप आ गए तो थोड़ा जीवन में स्थिरता आ गई अभी। कोई नहीं, तो हमारे गुरु जी जो है ना, वो सक्षम है, और वो सारे को लेके जाएंगे। सबको आत्यंतिक कल्याण करने के वास्ते ही आए हैं। तो सब कुछ हो जाएगा, निश्चिंत रहना है ना? तो जी ऐसा। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो और किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। उमेश प्रणाम भाई हैं? स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए संदीप भाई। स्वामी जी तो अभी स्वामी नारायण या मन स्वामी जी के भजन सुनने का दिल करता है, तो अभी ना सुने फिर। क्यों? आपने बोला भी जब तक भ्रामिक स्थिति नहीं होती तब तक भक्ति का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है। आप जो सुन रहे हो, आज्ञा से सुन रहे हो। आप जो भी कुछ करोगे आज्ञा से कर रहे हो। हाँ जी। आपकी ब्राह्मी स्थिति नहीं है, लेकिन आप उपवास कर रहे हो ना, आज्ञा हाँ से जी। कर रहे हो। तो जो आज्ञा से कर रहा है ना, वो माया का नहीं है। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। आज्ञा में जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो माया से पार के कर रहे हो। धन्यवाद जी। है ना? तो ये एग्जैक्टली आप करो।
भगवत संबंधी जो भी कुछ करोगे, आज्ञा से कर रहे हो ना, माया से पार का ही कर रहे हो, इतना याद रखना। ठीक है जी। है ना, तो निश्चिंत रहना है। हाँ। धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।